हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा जो हिंदी का चैप्टर नंबर 15 है, चलो चले, ये करने वाले हैं। ओके, इसमें देखो ये आपको एक पजल दिया गया है जिसे हमें सॉल्व करना है और इसमें जो भी पिक्चर्स दी गई उनकी इन्फॉर्मेशन भी हमें बताना है, उनके बारे में जानकारी देना है। तो ये सब हम करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहे। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आपने नहीं देखे तो देख लो। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन, अगर वहाँ नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ओके, चलो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जो हमें पजल दिया गया है यहाँ पे देखो, एक पेंगुइन है और ये पेंगुइन देखो घर से अपने बाहर ऐसे रास्ता कोई देख रही है। और यहाँ पे देखो नीचे एकदम देखोगे आप, यहाँ पे क्या है, देखो आप यहाँ पे गाड़ी में बैठे दो जानवर दिख रहे हैं आपको। ओके, एक मंकी है और उसके पीछे डॉगी है। ओके, तो देखो हमें क्या करना है, ये चलो इनको हम बोलते हैं गोलू भोलू बोल देते हैं। तो ये गोलू भोलू है, समझ लो। इनको हमें पहुँचाना है कहाँ तक, ये पेंगुइन तक पहुँचाना है। ओके, तो रास्ता हमें ढूंढ के कि कहाँ से रास्ता जा रहा है वो बताना पड़ेगा। ओके, और लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम ये जो भी सारी हमें पिक्चर्स दी गई उनके बारे में हम जानकारी मतलब इन्फॉर्मेशन लिखने वाले हैं। पहले वो कर लेते हैं हम, उसके बाद हम इनका रास्ता बताएंगे कि कैसे पेंगुइन तक जाना है। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको प्रश्न में क्या दिया गया है, आपको प्रश्न है निम्नलिखित प्रतीकों का संक्षेप में परिचय दीजिए। तो यहाँ पे देखो जो भी हमें पिक्चर्स दी गई हैं उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन जानकारी देने बोला गया है। तो पहला क्या है, देखो पक्की सड़क, देखो जो पक्का रोड रहता है। तो देखो हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सड़क है पक्की सड़क है। तो इसके बारे में क्या जानकारी दी गई है, देखो यहाँ पे बोल रहे हैं आपको ऐसी सड़क कोलतार या सीमेंट की बनी होती है। क्या बोल रहे हैं, जो ऐसी सड़कें रहती हैं, जो पक्की सड़कें हैं, पक्के रोड, ये किससे, कोलतार या तो सीमेंट से बने रहते हैं। ठीक है, शहरों की सड़कें पक्की होती है। और क्या बोल रहे हैं, जो शहर में मतलब जो सिटीज़ में जो सड़क रहती है वो पक्की होती है। अगर आप देखो शहर में रहते हो, मुंबई ये सब में, तो आपको पता होगा कि सड़कें पक्की होती हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड कैसा है, अभी देखो पक्की सड़क तो गांव में भी होती है, गांव में भी अगर कोई रहता होगा वहाँ पे भी पक्की सड़क होती है। अब कच्ची सड़कें बहुत कम है लेकिन गांव में देखने मिलती है अभी भी। ओके, सेकंड क्या, देखो कच्ची सड़क, कच्ची सड़क के बारे में क्या दिया गया है, यह सड़क बहुत साधारण होती है। क्या बोले, जो सड़क है कच्ची ये बहुत सिंपल होती है। गांव में कच्ची सड़कें होती है। क्या बोले, गांव में कच्ची सड़कें हमें देखने मिलती है। अगर देखो आप गांव गए होगे तो वहाँ पे आपको कच्ची सड़क दिखती होगी। इनका उपयोग अधिकतर बैलगाड़ियों के लिए होता है। क्या बोल रहे हैं, जो कच्ची सड़क है इसका उपयोग ज़्यादातर बैलगाड़ी के लिए होता है, मतलब उस पर ज़्यादातर बैलगाड़ी चलती है। ठीक है, आगे क्या है, इन पर धूल मिट्टी, यहाँ पे देखो पुल गलती से धूल यहाँ पे आएगा, देखो इस तरीके से आएगा, धूल मिट्टी, क्या इन पर धूल मिट्टी उड़ती रहती है और इनमें कहीं कहीं गड्ढे भी होते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो कच्ची सड़कें होती है इस पर कैसे रहता है, गाड़ी चलती है या बैलगाड़ी चलती है तो धूल उड़ती रहती है लगातार और इसमें कहीं भी गड्ढे हो जाते हैं। ओके, अब आगे क्या देखो, थर्ड में पगडंडी। पगडंडी क्या होता है, देखो अगर आप पिक्चर में देखोगे तो आपको पगडंडी कहाँ पर दिख रही है, यहाँ पे देखो और बताओ। यहाँ पे देखो आप ऊपर की तरफ आओगे, यहाँ पे देखो आपको पगडंडी दिखेगी, ये देखो ये रास्ता है ना, इसको पगडंडी बोलते हैं। पगडंडी इसी रास्ते को बोलते हैं। और वो रास्ता कैसा होता है, देखो यहाँ पे हमें उसके बारे में बताया गया है। क्या बोल रहे हैं, यह कोई निश्चित रास्ता नहीं होता, यह लोगों के चलने से अपने आप बन जाती है। क्या बोल रहे हैं, जो पगडंडी जो रास्ता है कोई निश्चित रास्ता नहीं रहता है, ये क्या रहता है, ये किसी ने बनाया नहीं रहता है, क्या लोगों के चलने से अपने आप बन जाता है। ठीक है, अपने गाँव में देखा होगा, खेत में अगर कहीं से लोग लगातार जाते रहते हैं वो रास्ता बन जाता है, लोग वहीं से आते जाते हैं फिर। ओके, तो किसी ने बनाया नहीं रहता है, अपने आप हो जाता है। बाकी देखो क्या है यहाँ पे, फोर्थ में क्या है, इकहरी रेलवे। देखो ये क्या है, आपको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इस रेल मार्ग पर रेलगाड़ी के जाने और लौटने के लिए एक ही रेल लाइन होती है। क्या बोले, जो रेल मार्ग रहता है इस पर जो रेल गाड़ी रहती है, मतलब जो ट्रेन रहती है उसके जाने और आने के लिए सिर्फ एक लाइन रहती है, एक ही रास्ता रहता है, मतलब एक ही पटरी रहती है। इस पर एक गाड़ी जाने के बहुत समय बाद दूसरी गाड़ी जा सकती है। और क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से अगर एक गाड़ी गुजरती है तो बहुत समय बाद, बहुत टाइम बाद दूसरी गाड़ी वहाँ से गुजरती है। क्योंकि देखो एक गाड़ी गई तो अगर तुरंत दूसरी ट्रेन भी आ जाएगी तो उनके आपस में टकराने का खतरा होगा, क्योंकि देखो एक ही सिर्फ पटरी है। इसके लिए अगर दो पटरी रहती तो दो ट्रेन साथ में भी आ जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, दोनों की अलग अलग पटरी रहती। ओके, आगे क्या है, इसका उपयोग मालगाड़ियों के लिए भी होता है। क्या बोल रहे हैं, ये जो इकहरी रेलवे होता है इसका उपयोग, इसका इस्तेमाल मालगाड़ियों के लिए भी होता है। ओके, फिफ्थ क्या, कारखाना। अब देखो कारखाना का
कारखाने के बारे में क्या जानकारी दी गई है? कारखानों में मशीनों द्वारा वस्तुएं बनाई जाती हैं। क्या बोल रहे? जो कारखाना होता है मतलब जो फैक्ट्री होती है, वहाँ पर मशीन के थ्रू क्या बनाया जाता है? चीज़ें बनाई जाती है, सामान बनाए जाते हैं। ओके, अब देखो 6 में क्या आपको जलाशय, जलाशय क्या है? इसे तालाब या सरोवर भी कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? जो जलाशय है इसे हम तालाब या तो सरोवर कहते हैं। ओके, लोग कई तरह से इसके पानी का उपयोग करते हैं और क्या बोल रहे हैं कि लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से इसके पानी का इस्तेमाल करते हैं। अगर देखो आप पिक्चर में देखोगे जलाशय, तो आपको कहाँ पर दिख रहा है? पिक्चर में हमें देखो जलाशय दिख रहा है यहाँ पे। देखो लेफ्ट में, देखो लेफ्ट में आपको ये साइड, ये देखो यहाँ पे जलाशय दिख रहा है। ओके, यहाँ पे एक बतख है। तो देखो अभी आगे क्या है, हमें जलाशय के बारे में बता दिया। अब हमें 7th में क्या, पुल, पुल के बारे में क्या है? नदी के आर पार जाने के लिए उस पर पुल बनाया जाता है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, पुल कहाँ पर बनाया जाता है? नदी के आर पार जाने के लिए, जिसे हम इंग्लिश में ब्रिज बोलते हैं। ओके, 8 क्या, पशु अस्पताल। देखो ये जो जानवरों का जो हॉस्पिटल होता है, एनिमल हॉस्पिटल, उसके बारे में क्या दिया गया है? इसमें बीमार या घायल पशु पक्षियों का इलाज किया जाता है। क्या बोल रहे हैं कि ये जो पशु अस्पताल होता है इसमें जो भी बीमार या तो इंजर्ड जो भी एनिमल्स रहते हैं उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है पशु अस्पताल में। 9 क्या, किला। अब किले के बारे में क्या दिया गया है? यह पत्थर की बनी मजबूत और विशाल इमारत होती है। क्या बोले? ये जो किला रहता है ये एक पत्थर की बनी बहुत बड़ी और मजबूत इमारत होती है। पुराने ज़माने में राजा अपनी सुरक्षा के लिए किले बनाते थे। क्या बोले कि पहले के समय में जो राजा महाराजा होते थे वो अपने आप को सुरक्षित सेफ रखने के लिए किला बनाते थे और उसके अंदर रहते थे वो। ओके, 10th क्या है? गिरजाघर। गिरजाघर क्या होता है? यह ईसाइयों का प्रार्थना स्थल है। क्या बोल रहे हैं कि ईसाई मतलब जो क्रिश्चियंस लोग हैं जहाँ पर वो लोग अपनी प्रार्थना करते हैं, अपने जहाँ पे प्रेयर करते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं गिरजाघर। ओके, अभी देखो 11th में क्या, बुद्ध विहार। यहाँ पे क्या बोले? बौद्धों की पूजा प्रार्थना घर को बुद्ध विहार कहते हैं। क्या बोले कि बौद्ध लोग जहाँ पे पूजा करते हैं, जहाँ पे वो अपनी प्रार्थना करते हैं, उसको हम क्या, बुद्ध विहार बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको स्पेस नहीं आएगा, आपको साथ में बुद्ध और धा को साथ में लिखना है। ओके, 12th का देखो, बगीचा। बगीचा क्या होता है? आपको मालूम है, गार्डन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। क्या है? छोटे बड़े शहरों में बगीचे घूमने फिरने के सुंदर स्थान होते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो छोटे बड़े शहर होते हैं, जो सिटी होती है, वहाँ पर जो बगीचा होता है, जो गार्डन, ये घूमने फिरने का एक बहुत ही सुंदर जगह होती है। आगे क्या, गांव में बड़े बड़े बगीचे होते हैं। क्या बोले? जो गांव होते हैं वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बगीचे होते हैं, क्योंकि गांव में बगीचे में लोग अपना जो भी आम का पेड़ हो गया या जो भी चीज़ के अलग अलग टाइप की जो ट्रीज़ है वो उसमें लगाते हैं। ठीक है, लोगों के खुद के बगीचे गांव में होते हैं किसी के। अब आगे क्या है देखो, तो देखो अभी हमें यहाँ पे इस साइन का मतलब बताना है कि इस साइन का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या है देखो, यह प्रतीक स्कूल के पास सड़क के किनारे लगा होता है और सूचित करता है कि विद्यालय पास है, इसलिए वाहन संभाल कर चलाएं। देखो क्या बोल रहे हैं, अगर ये साइन कहीं पर रहता है, सड़क के किनारे लगा हुआ रहता है, इसका मतलब क्या होता है कि पास में स्कूल है और आप अगर गाड़ी चला रहे हो तो आप संभाल कर चलाओ, स्लो चलाओ। ठीक है, अब देखो 14th में क्या है, सिग्नल। सिग्नल क्या होता है देखो, शहरों में यातायात के सुरक्षित संचालन के लिए सिग्नल लगाए जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, शहर में, सिटीज़ में जो लोग यात्रा करते हैं वो सुरक्षित रहे, सेफ रहे, इसके लिए सिग्नल लगाया जाता है। ओके, इनके कारण पैदल चलने वाले सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सकते हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि सिग्नल लगे होने के कारण जो लोग वॉक करके चलते हैं, जो लोग पैदल चलते हैं, तो वो सेफ तरीके से सड़क पार कर पाते हैं, क्योंकि जब रेड सिग्नल होता है तब गाड़ियाँ रुक जाती है और लोग सड़क पार कर लेते हैं। ओके, इनमें लाल बत्ती रुकने और हरी बत्ती चलने का संकेत करती है। पीली बत्ती ठहरकर इंतजार करने का संकेत है। क्या बोल रहे हैं कि जो सिग्नल रहता है इसमें जो लाल बत्ती रहती है उसका मतलब क्या होता है कि रुकना है, और हरी बत्ती मतलब चलना है, और जो पीली बत्ती रहती है वो क्या संकेत करती है कि अभी इंतज़ार करना है। ओके, अब देखो आगे आपको क्या है, अब यहाँ पे देखो 15th में आपको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे भी देखो हमें एक साइन दिया गया है। अब इसका भी हमें मतलब यहाँ पे नीचे लिखना है कि क्या इसके बारे में, इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है वो हमें बतानी है यहाँ पे। ओके, तो 15th में क्या है, यह प्रतीक शांति क्षेत्र सूचित करता है। क्या बोल रहे हैं कि ये जो साइन रहता है इसका मतलब क्या रहता है कि शांति बनाए रखना है। यहाँ
शोर ना करे, यह प्रतीक अस्पताल के पास लगाया जाता है। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जहाँ पे ये साइन लगी होती है वहाँ पर क्या बोलते हैं कि शोर वहाँ पर नहीं करना है, और ये साइन हॉस्पिटल के पास लगाई जाती है। ठीक है, अगर आप हॉस्पिटल गए होगे तो आपने देखा होगा ऐसी साइन वहाँ पर लगी होती है। ओके, अब देखो आगे क्या है, मंदिर। मंदिर के बारे में क्या दिया गया है, हिंदुओं के देवालय को मंदिर कहते हैं। मंदिर के शिखर पर पताका फहराती ही रहती है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हिंदुओं के प्रार्थना का स्थान होता है उसे मंदिर कहते हैं। और क्या बोले, जो मंदिर का शिखर मतलब जो मंदिर के एकदम ऊपर जो रहता है वहाँ पे क्या रहता है, एक फ्लैग हमेशा फहराते रहता है। ओके, 17 में देखो क्या आपको मस्जिद। मस्जिद का मतलब क्या होता है, यह मुसलमानों का प्रार्थना घर होता है। क्या बोले, मुसलमान लोग जहाँ पर अपनी प्रार्थना करते हैं, जहाँ पर अपने प्रेयर्स करते हैं, उसको मस्जिद बोलते हैं। ठीक है, 18 में क्या, ऊँट और रेत के ढेर। देखो अगर आप पिक्चर में देखोगे आपको यहाँ पे देखो ऊँट और रेत के ढेर दिखेंगे। ये देखो ऊपर यहाँ पे देखो ऊँट है और रेत का ढेर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या है, वो एक आप बोल सकते हो रेगिस्तान है। तो देखो हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, यह रेगिस्तान का प्रतीक है। ऊँट यहाँ का मुख्य पशु है और सवारी के काम आता है। क्या बोले कि ऊँट और रेत की जो ढेर हमें दिखाई गई है पिक्चर में, ये रेगिस्तान का एक प्रतीक है, मतलब कि वहाँ पर रेगिस्तान है। और क्या बोले, जो ऊँट होता है वो रेगिस्तान का एकदम खास जानवर होता है, क्योंकि उस पर लोग वहाँ पे सवारी करते हैं। ओके, अब देखो आपने सुना होगा ऊँट को शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो 19 में क्या है आपको, दलदल। दलदल मतलब क्या, वह गीली ज़मीन जिस पर खड़े होने से पैर नीचे धंसता है। क्या बोल रहे हैं कि दलदल उसको बोलते हैं जो गीली ज़मीन रहती है और उस पर खड़े हो तो पैर अंदर धंसने लगता है। ओके, आपने मूवीज़ ये सब में देखा होगा कैसे लोग जब दलदल पे खड़े होते हैं, दलदल जो ज़मीन रहती है, लोग अंदर धंसे चले जाते हैं। 20 का देखो अस्पताल। अब अस्पताल के बारे में क्या दिया गया है, इसमें बीमार व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। क्या बोल रहे हैं कि अस्पताल में मतलब हॉस्पिटल में बीमार जो लोग रहते हैं उनका इलाज होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा सारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है, इन्फॉर्मेशन हमने सारी दे दी है। अब चलते हैं हम पिक्चर की तरफ, जहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमने क्या बोला था, गोलू और भोलू, ये जो दो नीचे जानवर हैं इनको बोला था। अब इन दोनों जानवर को हमें ये पेंगुइन तक पहुँचाना है। ठीक है, तो कैसे पहुँचाएंगे, देखो ये गोलू और भोलू यहाँ से निकलेंगे, फिर ये रास्ते से पक्की सड़क से यहाँ से होते हुए ये लेफ़्ट लेंगे। लेफ़्ट लेने के बाद ये पक्की सड़क से ये लोग राइट लेंगे। राइट लेने के बाद यहाँ पर जब आएंगे यहाँ से वापस लेफ़्ट लेंगे और यहाँ से राइट लेंगे, और आगे आते आते देखो अभी राइट में पेंगुइन है, तो राइट में लेके पेंगुइन के पास पहुँच जाएंगे। तो अगर आपको पहुँचाना है गोलू और भोलू को पेंगुइन तक, तो ये रास्ते से देखो ऐसे 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 यहाँ से जा सकते हो। ओके, यहाँ से सीधा लेफ़्ट, देन राइट, अगेन लेफ़्ट, अगेन वापस आपको लेफ़्ट, फिर उसके बाद राइट, आ जाओगे आप पेंगुइन के पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये करना था ये चैप्टर। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप अच्छे से लिख लो और रिवाइज कर लो। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।